मीटर में जो अपनी स्पीड आती है ना, वो देखो ये आती है, इतनी तेजी से चलता है। और 174 यूनिट अभी तक मैं इसमें कंज्यूम कर चुका हूँ। अब इसका एसी नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्लोअर चलने लग रहा है। तो इसकी बैटरी हो चुकी है 10% और रेंज अब चली गई, चार्जिंग दिखाने लग गया वहाँ पे। एक बहुत अच्छा से टेस्ट हम लोग करने वाले हैं इस टियागो ईवी के ऊपर में, और सेम ही टेस्ट मैंने करा था पंच ईवी के ऊपर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो ये टियागो ईवी है ये कितने रुपए में आप लोग की फुल चार्ज हो जाती है और कितनी यूनिट जो है ये गाड़ी कंज्यूम कर लेती है, और टाइम भी आप लोग को बताएंगे कि कितने टाइम में जो है गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100% अगर इसको देखते हैं तो। और इसी वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का रेंज टेस्ट दिखाऊंगा। हर एक कंडीशन में जो है मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूं। ऐसे नहीं है कि मैं रेंज निकालने के लिए ड्राइव करूंगा इसको मतलब इसी तरीके से ड्राइव करेंगे जैसे डे टू डे लाइफ में एक आम आदमी इसको ड्राइव करता है। जो ये टियागो ईवी मैं ले रखी है ना, ये 24 किलोवाट आवर के बैटरी पैक वाली है, और जो मैंने पंच ईवी ले रखी थी ना उसमें थी 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। यानी कि दोनों ही गाड़ियां मैंने लॉन्ग रेंज की यहाँ पे उठा रखी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आने के बाद ना भाई मैंने अपनी सीएनजी गाड़ी तो यहाँ पैक करके खड़ी कर दी, और पीछे स्कॉर्पियो तो यूं ही खड़ी रहती है। अब एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लो किसी घर में अर्थिंग नहीं है, या तो करा लो, या फिर नहीं हो रहा है तो एक अल्टरनेटिव मैंने उसका निकाल रखा है। अगर घर में अर्थिंग नहीं है ना तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पे चार्ज नहीं होगी। तो इसका अल्टरनेटिव मैंने क्या निकाला है, देखना अभी भी देखो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, ये चीज देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ही आ रहा है। जैसे रेड आ जाएगा नहीं यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और मेनली वो अर्थिंग ही रहती है। और मैंने अर्थिंग कैसे कर रखी है, एक पतला सा वायर लेके इसमें अर्थिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट करके, और जो पेंचकस है पेंचकस में लपेट के यहाँ पे गाड़ रखा है इसके अंदर में, गमले के अंदर में। तो ये सेफ भी है। और बाकी भाई बिजली तो देखो जिसने बनाई थी उसकी भी नहीं हुई, थोड़ा सा आप लोग भी सेफ्टी बरतना। अब मान लो कहीं आप बाहर गाड़ी को चार्ज करने लग जाते हो, मान लो किसी घर परिवार में गए या किसी होटल में गए, वहाँ पे आप लोग को बाहर चार्जर नहीं मिल रहे, तो मोस्टली क्या होगा वहाँ पे अर्थिंग नहीं मिलेगी। तो आप ये जुगाड़ भी उसके अंदर में कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं पेचकस निकाल दूंगा ना, इसके अंदर में आप क्रॉस का साइन आ जाएगा, ये देखो चार्जिंग मेरी स्टॉप हो गई। अब लगाऊंगा तो जो है ये मेरी चार्जिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी। रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको, दोबारा से ऑन ऑफ करना पड़ेगा तब चालू हो जाएगी। ऑफ और ऑन चल जाएगी वो तो 100% श्योर हूँ यार। ये देखो हो गई चालू। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी जैसे मान लो मेरी गाड़ी यहाँ पे चार्जिंग इसकी चालू है, तो देखो मीटर में जो अपनी स्पीड आती है ना, वो देखो ये आती है, इतनी तेजी से चलता है। और 174 यूनिट अभी तक मैं इसमें कंज्यूम कर चुका हूँ, मतलब पंच ईवी के अंदर में और अपनी उसमें टियागो ईवी के अंदर में, दोनों के अंदर में इतनी कंज्यूम कर लिया है। अब बताता हूँ भाई इस गाड़ी ने 174 जो यूनिट मैंने कंज्यूम किए हैं, देखो 174 गुणा में 7 1218, यानी कि 12-13 दिन में जो है मैंने इतनी रुपए की गाड़ी चार्ज कर ली। और इतने रुपए में मैंने लगभग लगा लो कि 1250 किलोमीटर जो है गाड़ी ड्राइव कर रही है। क्योंकि भाई 1 रुपये 1 किलोमीटर पड़ती है गाड़ी। अगर यही चीज़ मैं अपनी सैलरी में करता ना तो इससे डबल ट्रिपल रुपए में जाके पड़ती है। और स्कोर भी में करता तो वो देख लो भाई कितनी ज़्यादा यूनिट पड़ जाती है। मेरी डेली की रनिंग लगा लो लगभग 100 किलोमीटर की रहती है। तो इस वजह से भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा सही मेरे को पड़ी है। अब चार्जिंग टाइम की बात करें 0 to 100% होने में इसने लगभग लिए थे 9.5 घंटे। और इसने यूनिट जैसे कंपनी बोलती है ना 24 किलोवाट आवर है तो 24 यूनिट खानी चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। इस गाड़ी ने 30 यूनिट जो है गाड़ी ने कंज्यूम की थी। वहीं जो अपनी पंच ईवी थी उसके अंदर 35 किलोवाट आवर का था ना, उसने खाई थी 42 यूनिट। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा मैंने भाई बाहर स्टैटिक के चार्जर पे भी एक बार चार्ज की थी गाड़ी, वहाँ पे यूनिट पड़ता है 20 रुपये पर यूनिट। और जो BPCL का चार्जर है ना वो और भी ज़्यादा महंगा है, सरकारी होने के बाद भी महंगा है, वहाँ पे पड़ती है 22 रुपये पर यूनिट। अब ना भाई अपनी टियागो ईवी का हम लोग रेंज टेस्ट करेंगे। अपने चार्जिंग टाइम तो इस गाड़ी का देख ली कितने में होती है। अब देखो मैंने गाड़ी ना पूरी 100% जो है यहाँ पे चार्ज कर रखी है। और फिलहाल में जो रेंज दिखा रही है ना 163 किलोमीटर की दिखा रही है। कल रात को भी मैंने एक रेंज टेस्ट स्टार्ट किया था, तब उसके अंदर भी जो रेंज दिखा रही थी ना 214 किलोमीटर की दिखा रही थी, और अब 163 की दिखा रही है। ये फंडा क्या है, ये भाई पिछली ड्राइविंग पे बिहेवियर करता है कि किस हिसाब से मैंने पिछली ड्राइविंग किया उस हिसाब से इस गाड़ी ने यहाँ पे रेंज दिखा रखी है। और लेवल 1 पे देखो मैंने गाड़ी को कर रखा है। अगर जैसे ही मैं इसको लेवल 2 पे करूंगा तो जो गाड़ी की रेंज है और इंक्रीज हो जाएगी, और लेवल 3 पे करने पर जो गाड़ी की रेंज है और इंक्रीज हो जाएगी। फिलहाल में मैं क्या है इसको लेवल 1 पे करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद मतलब जब रेंज कम सी होने लगेगी तब देख लेंगे भाई लेवल 2 पे क्या रिस्पॉन्स रहता है इस गाड़ी का। और हाँ भाई AC से भी इसके अंदर में फर्क पड़ता है। फिलहाल में बिल्कुल लो टेम्परेचर मैंने AC चला रखा है, ब्लोवर बेशक से कम है। अब देखो जैसे मैं AC को ऑफ करूंगा ना,
एसी ऑफ कर दिया, तो एसी ऑफ करते के साथ में ही जो गाड़ी की रेंज है वो यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज मानेसर से लेके दिल्ली तक मैं जाऊंगा और दिल्ली में घुमाऊंगा पूरी गाड़ी को। यानी लगा लो आप आज की ड्राइव लगभग 130 किलोमीटर की रहने वाली है और दिल्ली में घुमाएंगे, तो उस हिसाब से आपको रेंज का अच्छा पता चलेगा। एक आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी भाई जब लेता है जब उसकी या तो मान लो दिल्ली की रनिंग बहुत ज्यादा है या फिर वो A to B ट्रैवल करता है, इसलिए वो इस गाड़ी को लेता है। अब मैं दोनों चीज़ें आप इस तरीके के टेस्ट में सोच लो। मान लो मैं भाई अभी ना मानेसर से लेके दिल्ली तक मैं जा रहा हूँ, जो आज मेरी टोटल गाड़ी चलेगी ना लगभग 120 से 130 किलोमीटर ड्राइव होगी। और जो लोग अपने यहाँ दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं उनको पता ही होगा भाई यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है सुबह के टाइम में। पूरा दिल्ली के अंदर भी ट्रैफिक रहता है और जो ये पूरा रूट है ना गुड़गांव से दिल्ली वाला, इसमें भी पूरा ट्रैफिक रहता है। तो डे टू डे लाइफ में तो लोग देखो ऐसे ही करेंगे। अगर मैं चाहता था इसको एक एक्सप्रेस वे पे भी लेके निकल जाता, जहाँ पे भाई इसकी जो रेंज है हो सकता है कि ज़्यादा निकल के आ जाती, तो मैंने ऐसा नहीं किया। एक डे टू डे लाइफ के टेस्ट के हिसाब से मैं ये टेस्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ भाई, जो रेंज टेस्ट है वो। और फिलहाल में जो मेरी गाड़ी है ना यहाँ पे 13.9 किलोमीटर चल चुकी है और 150 की रेंज जो है इस गाड़ी ने दिखा दिया है। और अभी ना भाई मैंने इस गाड़ी को एक बार भी ऐसे एक्सेलरेशन नहीं किया है कि मैं इसको हाई रेव कर रहा हूँ या फिर 80 से ऊपर लेके जा रहा हूँ। नॉर्मल स्पीड में जो एक नॉर्मल बंदा गाड़ी चलाता है ना उस तरीके से इसको ड्राइव कर रहा हूँ। अभी देखो जो मैं ड्राइविंग बिहेवियर की बात कर रहा था ना वो ये चीज थी, 161 की रेंज दिखा रहा था शुरुआत में और अब दिखा रहा है 154 की रेंज, जबकि 32 किलोमीटर में इसको ऑलरेडी यहाँ पे चला चुका हूँ। यानी कि 180 किलोमीटर की रेंज तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है और जो गाड़ी की रेंज है ना वो बढ़ती जाने लग रही है। अब जो है भाई हम दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर में स्वागत कर लिया है हमने और वही ये रुकाता ही चलने लग रहे हैं और जो रेंज है ना अपनी यहाँ पे बढ़ने लग रही है, ऐसे नहीं घट रही है। और एक और चीज़, जैसे मान लो आप एक्सप्रेस वे पे चलाते हो तो वहाँ पे क्या है रेंज थोड़ी सी जल्दी घटती है और जैसे आप ट्रैफिक में चलाओगे ना तो यहाँ पे रेंज क्या है थोड़ी सी बढ़ती है। अब तो भाई इस गाड़ी ने कमाल ही कर दिया, 150 की रेंज है, 60 मेरी गाड़ी चल चुकी है। अगर 150 भी अभी भी चलती है ना तो ये लगा लो आपकी 210 किलोमीटर यहाँ पे चल गई भाई। शुरुआत में तो 151 दिखा रखी थी, 151 में तो शौक हो गए थे, पर अब देखो भाई रेंज तो बढ़ती जाने लग रही है। गाड़ी के अंदर में ना मैंने एक और चीज फील की है, जैसे मान लो मैं इस गाड़ी को 80 से ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ तो भाई जो गाड़ी की रेंज है ना उसमें थोड़ा सा कमी होने लग रही है। पर जैसे 80 से कम में ड्राइव कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, तो गाड़ी की जो रेंज है ना वो बढ़ती जाने लग रही है। और भाई गाड़ी से ना अब थोड़ा सा ऑफ रोड वाले रोड पे भी जाने लग रहे हैं। एक और चीज मेरे को इसकी ठीक लगी है, जैसे बम्पर नीचे से ना पेन्ना टाइप का सा है, तो वो ऐसा नहीं है कि बार बार कहीं टच हो जाता है ऐसे। और मिट्टी वगैरह में ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर में चलने में कि पावर वगैरह की कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। और फिलहाल में अपनी गाड़ी के अंदर में जो रेंज बची हुई है 99 की है, 50 चार्ज है और 102 किलोमीटर जो है हमने फिलहाल में यहाँ पे चला दी है। तो भाई इतना तगड़ा है रेंज टेस्ट किसी ने नहीं किया होगा जो अब हम कर रहे हैं। 23% बैटरी है, 53 इसकी रेंज दिखा रहा है। अगर मैं इसकी रीजन 3 पे कर देता हूँ तब, अगर कम कर दूंगा तो ये देखो 51 की है। और जो मुझे जाना है वो जाऊंगा मैं अप्रोक्स 49 to 50 किलोमीटर हमें अभी चलना है, और वो भी फैमिली के साथ। मम्मी मेरे साथ जा रही है, मामा के हम जा रहे हैं, तो देखते हैं भाई पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। फिलहाल जो गाड़ी चल चुकी है 152 किलोमीटर्स चल चुकी है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई, मैं 2 किलोमीटर ना आगे चला गया और कुछ सामान भूल गया और वापस आया हूँ, घर की तरफ आया था। फिर क्या हुआ, इसकी रेंज दिखा दी 50 और जो 49 होगी भाई, और मेरी जो लोकेशन है यहाँ से वो 50 किलोमीटर है। 49-50 के अप्रोक्स पड़ती है, तो थोड़ा बहुत 19-20 का ऊपर नीचे कहीं ट्रैफिक फंस जाए तो इधर उधर जाना पड़ जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई मेरे को लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी चार्ज करवा देता हूँ मैं। 21% है, थोड़ी सी और चार्ज कर लेंगे। फिलहाल अगर हम इसको 0 to 100 माने ना तो ये 210 तक चली जाएगी आराम से। 210 तक की रेंज आराम से निकालेगी, भाग के फालतू ही बेसिक निकालेगी। और 3 पे चलाएंगे ना इसको, 3 जेन ऑन करके इसकी, तो ये और भी ज़्यादा निकाल देगी आराम से बिल्कुल। पर अब रिस्क लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ भाई मम्मी साथ में जा रही है और मुझे ये चीज़ पता है कि ये 10% जब नीचे हो जाएगी ना, 10% पे बैटरी आ जाएगी, तो इसकी क्या है AC बंद हो जाएगा इसका। और टेम्परेचर भाई 40 का चल रहा है। अब हम इसको चार्ज करने वाले भाई स्टैटिक के चार्जर पे, जल्दी फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं। 38 किलोमीटर की अब रेंज आई है इसके अंदर, 38% चार्ज हो गई है। अब तो अप्रोक्स पहुंच जाएगी यार, मेरे को भरोसा हो गया इस चीज़ पे। आपने कैसे लग रहा है मम्मी इलेक्ट्रिक गाड़ी में? मम्मी पहली बार इतनी दूर है ना, बीच में नाटक है। तो भाई एक रेंज टेस्ट की वजह से हमने थोड़ा सा रिस्क लिया। तो भाई फाइनली
बहादुरगढ़ हम पहुंच गए हैं। जो घर है 4-5 किलोमीटर बच गया और 12% बैटरी बची हुई है, 23% रेंज बची हुई है। हाँ, अगर हम 49% जो मैं पहले दिखा रहा था, 49 जो रेंज थी, अगर वो मैं लेके आता तो डेफिनेटली श्योर था कि ये गाड़ी नहीं पहुंच पाती भाई यहाँ पे। भाई इसकी बैटरी हो चुकी है 10% और रेंज अब चली गई। चार्जिंग दिखाने लग गया वहाँ पे कि भाई चार्ज करो जल्दी से। और स्पोर्ट्स मोड में देखता हूँ लग जाती है कि नहीं। स्पोर्ट्स मोड में देखो लगा के 1 मिनट, स्पोर्ट्स मोड में लगेगी कि नहीं, इतनी रेंज में ही है। ये देखते हैं भाई स्पोर्ट्स मोड पे। ब्रेक तो भाई नहीं लगेगी। गियर शिफ्ट डिनाइड, ये देखो नीचे डिनाइड, ये अब इसमें नहीं लगेगी 10% के बाद। और एसी इसका बंद हो गया है 10% होने के बाद। अब इसका एसी नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्लोअर चलने लग रहा है। तो अब इसको चार्ज पे लगाते हैं। बाकी इतना रिस्क लेना सही नहीं है। मम्मी लेना है रिस्क, बताओ। भाई फैमिली के साथ इसमें रिस्क ना ले तो ज़्यादा बढ़िया। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई भी। इसमें अभी चार्जिंग बची हुई है 8% और अभी फ़िलहाल चलने लग रही है। तो भाई रात के बज रहे हैं 9 और फाइनली गाड़ी को चार्जिंग मिल चुकी है जहाँ पे मैं आया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। ये घर है, यहाँ से तार लगा के बीच में मीटर अपना ये ईंटों के बीच में फंसा दिया और चार्जिंग होगी स्टार्ट। अर्थिंग की मेन प्रॉब्लम रहती है, बट अर्थिंग मैंने अब की बार कर दी है। मैंने पहले भी यहाँ ट्राई किया था बट हो नहीं पा रहा था, अब हो गया। फिलहाल चार्जिंग चल रही है बढ़िया। और इस गाड़ी ने जो मुझे रेंज दिया है ना, जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा ही दे दी। 210 से लेकर 220 किलोमीटर की रेंज इजिली एसी के साथ में लॉन्ग रेंज जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये इतनी रेंज जो है निकाल दी है इस गाड़ी ने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो टाइमिंग चार्जिंग का टाइम लगा है 0 to 100% होने में, वो 9.5 घंटे जो है इसने लिया है। वैसे आप ब्रोशर्स के अंदर में देखोगे तो 8.7 दिखा रहे हैं, पर वो 10 to 100% होने में है। मैंने बिल्कुल 0 से 100% होने के लिए ही आप लोग को बताया है। और अगर किसी को A to B ट्रैवल करना है तो उन लोगों के लिए जो टियागो EV बेस्ट है। सिर्फ भाई A to B नहीं, इस गाड़ी की 200 किलोमीटर की रेंज है तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। ऊपर से भाई चार्जिंग फैसिलिटी तो आजकल सभी जगह आप लोग को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग करोगे तो सिर्फ 56 मिनट में जो है आप लोग की पूरी चार्ज हो जाएगी। और भाई एक और सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि धूप में लगा के चार्ज करेंगे तो गाड़ी गर्म होने से कोई दिक्कत होती है, नहीं होती है? तो इसके अंदर में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। पर एक जो प्रॉब्लम मेरे को टिगोर के अंदर में आई थी, देखो वो चार्जर गर्म होने की वजह से थी, क्योंकि जब गाड़ी मैंने क्या है पूरी धूप में खड़ी कर दी थी और जो ये चार्जर है ना इसको भी मैंने पूरा धूप में रख दिया था, तो वो गर्म होने की वजह से उसमें क्रॉस का सिंबल आ गया था, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।